मीराबाई की कृष्ण भक्ति की कहानी भक्ति काल की एक महान और प्रेरणादायक कथा है। मीराबाई का समर्पण और प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसा गहरा था कि उन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया था। उनका जीवन, उनकी भक्ति और उनकी स्तुति आज भी भक्तों के लिए एक मिसाल बन गई है। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता जिले में हुआ, जिसे आज नागौर जिला के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था, जो राजपूत वंश से थे। मीरा का जन्म एक राजघराने में हुआ, परंतु उनके भाग्य का लेखा केवल सांसारिक सुखों से नहीं जुड़ा था। कहते हैं कि जब मीरा मात्र 3-4 वर्ष की थीं, तभी उनके जीवन में कृष्ण के प्रति प्रेम अंकुरित हो गया। एक दिन उन्होंने अपनी मां को देखा कि वह किसी दुल्हन को दूल्हे के साथ देख रही थी। मीरा ने मासूमियत से मां से पूछा, मां, मेरा दूल्हा कौन होगा? मां ने हंसते हुए पास रखी श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा किया और बोली, बेटी, यही तेरा दूल्हा है। बचपन में कही गई यह बात मीरा के जीवन का सत्य बन गई। उसी क्षण से उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना पति, प्रेमी और जीवन का आधार मान लिया। समय बीता और मीरा युवती बनी। उनका व्यक्तित्व अत्यंत सुंदर था, पर उससे भी अधिक आकर्षक था उनका मधुर स्वभाव और भक्ति में डूबा हृदय। मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार राजा भोजराज से हुआ। यह विवाह एक राजनैतिक समझौते की तरह था, लेकिन मीरा के लिए यह केवल सांसारिक बंधन था। उनका हृदय पहले से ही कृष्ण को समर्पित हो चुका था। मेरा जीवन, मेरा तन मन सब गिरधर गोपाल को समर्पित है। मैं कृष्ण की दासी हूं। यद्यपि भोजराज उनके भावों को समझते थे और मीरा को रोकने की कोशिश नहीं करते थे, पर राजमहल और समाज की रीति नीति मीरा के लिए बंधन का कारण बनने लगी। विवाह के बाद मीरा दिन रात कृष्ण की मूर्ति के सामने भजन कीर्तन में लीन रहती। वह महल के आडंबर, रत्न जटित आभूषण और रानी का वैभव छोड़कर साधारण वेश में कृष्ण के मंदिर जाती और नाचती गाती। साधारण वेश में कृष्ण के मंदिर जाती और नाचती गाती। उनके भजन में एक अलौकिक आकर्षण था। कहते हैं कि जब मीरा मंदिर में गाती, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो वातावरण भक्ति से भर जाता और लोग उनकी ओर खींचे चले आते। राजघराने की नारियां और पुरोहित इसे राजवंश के लिए अपमानजनक मानते थे। वे कहते थे, एक रानी का इस तरह साधु संतों और जनता के बीच नाचना उचित नहीं है। लेकिन मीरा इन आलोचनाओं से परे केवल कृष्ण में डूबी रहती। मीरा के भक्ति पथ पर अनेक बाधाएं आईं। उनके देवर और परिवारजन उन्हें रोकने का प्रयत्न करते, यहां तक कि उनके विरुद्ध षड्यंत्र भी रचे गए। कहते हैं कि एक बार उन्हें विष का प्याला भेजा गया। मीरा ने उसे कृष्ण का प्रसाद मानकर पी लिया, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बार उनके शयन कक्ष में सांप छोड़ा गया, पर वह भी उनके चरणों में लौटने लगा। ये घटनाएं उनके कृष्ण प्रेम और ईश्वर शक्ति की गवाही देती हैं। मीरा की भक्ति केवल पूजा या उपासना तक सीमित नहीं थी। वह कृष्ण को अपने प्रियतम, पति और आत्मा के साथी के रूप में मानती थीं। उनके भजन इस गहरे भाव को प्रकट करते हैं। वह लिखती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। यह पंक्ति उनकी भक्ति का सार है। मीरा ने कभी कृष्ण को केवल मूर्ति नहीं माना, बल्कि उन्हें सजीव अनुभव किया। रात दिन उनके मन में यही लहर उठती, श्याम मिलन कब होगा। उनका प्रेम लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक था। मीराबाई ने विशेषकर स्त्रियों को यह संदेश दिया कि ईश्वर भक्ति में स्त्री पुरुष, जाति पाति, ऊंच नीच का भेद नहीं होता। उनके भजन इतने सरल और हृदयस्पर्शी थे कि साधारण गृहिणी से लेकर विद्वान तक सभी को भक्ति में डुबो देते। मीरा ने सैकड़ों भजन रचे। उनके भजन लोक भाषा, राजस्थानी, ब्रजभाषा और हिंदी के मिश्रण में हैं। उनके कुछ अमर भाव, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, नाचूंगी गाऊंगी हरि के गुण गाऊंगी, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोय। इन भजनों में प्रेम, वेदना, समर्पण और तड़प सब कुछ झलकता है। पति भोजराज का निधन शीघ्र हो गया। इसके बाद मीरा पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लीन हो गईं। उन्होंने राजमहल की शोभा त्याग दी और साधु संतों की संगति में रहने लगीं। वे वृंदावन और द्वारका की यात्रा करतीं। कृष्ण लीला के पावन स्थलों पर उन्होंने भक्ति की गंगा बहाई। लोग कहते हैं कि वृंदावन में जब वे साधु संतों से मिलने गईं, तो एक साधु ने कहा, यहां स्त्रियों का आना वर्जित है। मैं तो केवल श्याम की दासी हूं। यहां कौन पुरुष है और कौन स्त्री। मीरा का जीवन एक रहस्यपूर्ण अंत की ओर बढ़ा। कहा जाता है कि अंततः वे द्वारका में श्री कृष्ण के मंदिर गईं। जब द्वार खुला तो उनकी देह वहां नहीं थी, केवल उनकी साड़ी और आभूषण कृष्ण की मूर्ति पर लिपटे हुए थे।
यह घटना दर्शाती है कि मीरा का जीवन अंततः कृष्ण में विलीन हो गया। मीराबाई का जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वर प्रेम के आगे समाज के नियम और बंधन छोटे हैं। सच्ची भक्ति में त्याग, समर्पण और संघर्ष की आवश्यकता होती है। स्त्री पुरुष का भेद, जाति पाति का भेद भक्ति के मार्ग में कोई मायने नहीं रखता। उनकी गाथा केवल एक कवियत्री की कथा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की यात्रा है। मीराबाई का नाम अमर है। उनकी भक्ति, उनका प्रेम और उनका त्याग आज भी भजन कीर्तन में गूंजता है। जब भी कोई भक्त गाता है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, तो मीरा की आत्मा उसमें झलक उठती है। मीराबाई वास्तव में भक्ति युग की अमर साधिका है, जिन्होंने संसार को दिखाया कि सच्चा प्रेम केवल ईश्वर से होता है और वही जीवन का अंतिम सत्य है। अगर आपको मीराबाई की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी अगली पौराणिक कथाएं और भक्ति से जुड़ी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में लिखें, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, ताकि हम जान सकें कि आप भी मीराबाई की भक्ति से जुड़े हैं।